भारत में अंग्रेज जब भारतीय रियासतों को बंदूक की नोक पर धीरे धीरे हथिया रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने किसानों की जमीन पर भी कब्जा करके उन पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिस कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया और वह जमीन पर ही दम तोड़ने लगा। इन्हीं किसानों में से एक योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम तुंती मियाँ है, जिसे आज भी बंगाल का शेर कहा जाता है। तुंती मियाँ एक साधारण सा उलेमा वर्ग से संबंधित था, जो कि धार्मिक शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था और सूफी परंपरा से काफ़ी संबंध रखता था। तुंती मियाँ जब हज से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज किसानों पर जुल्म कर रहे हैं और किसान इस जुल्म को आसानी से सहन कर रहे हैं। तुंती मियाँ ने जब अपनी आंखों से किसानों पर जुल्म होते हुए देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए, जिसके बाद तुंती मियाँ ने किसानों से कहा कि आप लोग आत्महत्या जैसा पाप तो कर सकते हो, लेकिन इन गोरों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। आप लोग ज़मीन में फसल उगाने वाले इन लोगों के सामने, इन गोरों के सामने कैसे झुक सकते हो। तुंती मियाँ की बात सुनकर एक किसान ने कहा, किसान का मतलब होता है एक हल चलाने वाला बैल, और अंग्रेज हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, जिनके पास तोपों का जखीरा है। हम अंग्रेजों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। किसानों की बातें सुनकर तुंती मियाँ ने कहा, जंग हथियारों से नहीं जीती जाती, हौसलों से जीती जाती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि अंग्रेज हमसे अधिक शक्तिशाली है तो ठीक है, मैं आपकी सभी किसानों को वचन देता हूँ कि चंद दिनों में अंग्रेज जैसी शक्ति इस देश से बाहर कर दी जाएगी। बस आप सभी किसानों को हमें एक वचन देना होगा। वह वचन ये है कि हम जो भी तैयारी करेंगे, इस बात का खुलासा अंग्रेज़ों के सामने नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें सुनकर किसान के कुछ लड़कों ने तुंती मियाँ का साथ देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद तुंती मियाँ ने एक ऐसी सेना तैयार की जो पूरी तरह देसी हथियारों से लैस थी। तुंती मियाँ ने एक बहुत बड़ा किला बनाया जिसे बांस का किला कहते हैं, जिसे बंगाल में आज भी बांस के किले के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि उस समय तुंती मियाँ के मंसूबे इतने ज़्यादा घातक थे कि अंग्रेज पर बहुत ज़्यादा कहर बरपा सकते थे, लेकिन देश के अंदर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देश के अंदर कुछ गद्दारों ने तुंती मियाँ को मुस्लिम होने की नज़र से देखा और तुंती मियाँ की सभी तैयारियों के बारे में अंग्रेज़ों के सामने मुखबरी कर दी। जिसके बाद ये हुआ, तुंती मियाँ का किला अंग्रेज़ों ने घेर लिया। अंग्रेज़ों ने तोपखानों से तुंती मियाँ के किले पर हमला कर दिया। तुंती मियाँ के किले के बाहर भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में तुंती मियाँ शहीद हो गए, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज़ों को भी बहुत बड़ी हार हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों के लगभग 150 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध के बाद बंगाल के इतिहासकारों ने माना कि तुंती मियाँ की इतनी बड़ी तैयारी थी कि अगर कुछ गद्दार लोग उसकी तैयारी के बारे में अंग्रेज़ों को ना बताते तो शायद ही अंग्रेज भारत में आज रह पाते। तुंती मियाँ की इस बहादुरी के लिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने तुंती मियाँ को भारत का पहला सूरवीर माना है।